یہ आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। दहशत पसंदी के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों का इत्तेहाद ही मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। मन की बात में वजीर आजम का इजहार ख्याल। कैंसर की तशखीस और इलाज हुकूमत की तरजीह, मरकजी वजीर सेहत का इंदिया। छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी कैंसर अस्पताल में ट्रू बीम यूनिट का इफ्तिताह। छत्रपति संभाजी नगर में कन्वेंशन सेंटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लस्टर के लिए जरूरी अराजी दस्तयाब होगी, वजीर आला का तयक्कुन। रियासती हुकूमत की जानिब से आज हक़ खिदमत दिन का इनेकाद। तमाम सतहों पर मुख्तलिफ महकूमों की साल भर की कारकर्दगी का जायजा। और नांदेड़ जिले का दर्जे हरारत 43 डिग्री से तजावुज। परभनी और हिंगोली के लिए आज गर्मी से मुताल्लिक येलो अलर्ट। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दहशत पसंदी के खिलाफ लड़ाई में मुल्क की अवाम का इत्तेहाद ही सबसे बड़ी ताकत है। वो कल आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। इस सिलसिले का 121वां प्रोग्राम कल नशर किया गया। वजीर आजम ने कहा कि पहलगाम हमले से इंतहा पसंदों की हिमायत करने वालों की बौखलाहट और बुज़दिली का इजहार होता है। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। इसरो के साबिक सरबराह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि साइंस, तालीम और हिंदुस्तानी खलाई प्रोग्राम को नई बुलंदियों पर पहुंचाने में उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। इसी माह आर्यभट्ट सैटेलाइट को दागे जाने के 50 बरस मुकम्मल होने का तज़किरा करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आज भारत खलाई शोबे में आलमी सतह पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बना चुका है। म्यांमार में आए जलजले के बाद किए गए राहती ऑपरेशन ब्रह्मा, भारत की जानिब से दीगर मुमालिक को दी जाने वाली तिब्बी इमदाद, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तैयार करदा सचेत ऐप, एक पेड़ माँ के नाम और दीगर मौज़ूआत पर नरेंद्र मोदी ने इजहार ख्याल किया। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर इलाज व मुआलजे की सहूलत फराहम करने पर जोर दिया जा रहा है और इस बरस कैंसर के इलाज पर इजाफी तवज्जो मरकूज की जा रही है। छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी कैंसर अस्पताल में सरतान के इलाज के लिए जदीद तरीन मशीनरी, ट्रू बीम यूनिट और कैंसर इंस्टीट्यूट के तौसीशुदा हिस्से का इफ्तिताह कल नड्डा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों अमल में आया। ट्रू बीम लीनियर एक्सेलरेटर एक आलमी मियार की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो दुरुस्त इख्तराई और जदीद ताबकारी के जरिए इलाज में मुआविन होती है। इसके जरिए बिलखुसूस मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश और मगरबी महाराष्ट्र के कमोबेश 14 अजला के जरूरतमंद मरीजों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नड्डा ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत कैंसर के इलाज के मसले को संजीदगी से ले रही है और आम लोगों की सहूलत के लिए कई फैसले किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग 1960 सर्जिकल इंटरवेंशंस की हमने स्कोप दी है। उस 1960 में 219 पैकेजेस आर ओनली रिलेटेड टू कैंसर। किसी भी आमदनी के, किसी भी आयु के 60-70 साल से ऊपर के लोग जीवन के अंतिम समय तक उनको कैंसर का और उनके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था जीवन अंत तक करने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि महकमा सेहत आम्मा और तिब्बी तालीम के महकमे के इश्तराक से आइंदा 3 ta 4 बरसों में 3 सतही निज़ाम कायम किया जाएगा, जिसके जरिए हर शख्स को मियारी तिब्बी खिदमात उसकी रिहाइशगाह से 3 ta 5 किलोमीटर के इलाके में ही फराहम करने के लिए नया मॉडल तैयार किया जा रहा है।
वजीर महसूल चंद्रशेखर बावनकुड़े, तिबी तालीम के वजीर हसन मुशरिफ, दीगर पसमानदा तबकात की बहबूद के वजीर अतुल सावे, कानून साज काउंसिल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अंबादास दानवे, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ और दीगर अहम शख्सियात इस मौके पर मौजूद थीं। छत्रपति संभाजीनगर के MIT कॉलेज में वजीर आला के हाथों CMIA सनती अवार्ड्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि सनती तरक्की के लिए छत्रपति संभाजीनगर में मुकम्मल सहूलियात से लैस और वसी व माकूल अराजी पर सनती नुमाइश और सहूलियाती मरकज तामीर किया जाएगा। इसके अलावा शेंद्रा और बिड़किन को बाहम जोड़ने वाला रिंग रोड तामीर किया जाएगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्लस्टर्स के लिए 5 एकड़ जमीन देने का भी फडणवीस ने ऐलान किया। मराठवाड़ा को खुश्क साली से निजात दिलाने के लिए मगरिबी सिमत बहने वाली नदियों का समंदर में बह जाने वाला पानी गोदावरी में शामिल करने का मंसूबा भी हुकूमत मुकम्मल करेगी और इस मंसूबे के जरिए मराठवाड़ा का क़हत का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। इसी दौरान पूना में कल अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने बताया कि महाराष्ट्र में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों में से कोई भी लापता नहीं है और इन तमाम को मुल्क बदर करने की कार्रवाई जारी है। महकमा दाखिला के आदाद शुमार के मुताबिक रियासत के कुल 48 शहरों में 5023 पाकिस्तानी शहरी रिहाइश पजीर हैं। इन तमाम को बहुत जल्द मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारे इसरो के साबिक सरबराह के कस्तूरी रंगन की आखिरी रसूमात कल बेंगलुरु में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। के कस्तूरी रंगन 25 अप्रैल को चल बसे थे। वो 84 बरस के थे। रियासती हुकूमत की जानिब से आज हक़ खिदमात दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम अजला के सदर दफातर पर जिला कलेक्टर, राब्ता वज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को मदऊ करके गुज़िश्ता बरस की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। महाराष्ट्र लोक सेवा हक कानून 2015 पर अमल दरामद की 1 दहाई मुकम्मल होने और पहले हक़ खिदमात दिन के सिलसिले में रियासती सतह का प्रोग्राम आज मुंबई में वजीर आला की मौजूदगी में मुनक़िद होगा। मराठवाड़ा साहित्य परिषद की मजलिस आमिला ने कहा है कि स्कूली तालीम के जमात अव्वल से हिंदी जबान को लाजमी करार देने के फैसले को रियासती हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है। ताहम मराठी जबान के वजूद को खतरे में डालने वाले इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने और इसमें कोई भी सियासी चालाकी न करने का मुतालबा साहित्य परिषद ने किया। रियासती हुकूमत के इस फैसले पर गौर खौज के लिए मराठवाड़ा साहित्य परिषद की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास कल छत्रपति संभाजीनगर में मुनक़िद किया गया, जिसमें फैसला किया गया कि रियासती हुकूमत का ये फैसला मुकम्मल तौर पर रद्द करने के लिए साहित्य परिषद क़यादत करेगी। धाराशिव तहसील दफ्तर के QR कोड, ई-लाइब्रेरी और वेबसाइट का इफ्तिताह हाल ही में डिप्टी कलेक्टर शोभा जाधव के हाथों अमल में आया है। इस सिलसिले में शोभा जाधव ने कहा है कि ई-गवर्नेंस के नुक्ते नज़र से वज़ीर आला 100 रोज़ा एक्शन प्लान के तहत उठाया गया ये एक निहायत अहम कदम है। मौसम। नांदेड़ जिले में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है और पानी की सतह तेजी से कम हो रही है। इसलिए पानी का इस्तेमाल किफायत शारी से करने की अपील जिला कलेक्टर राहुल कर्डिले ने की है। इसी दौरान कल रियासत में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 44.2 डिग्री सेल्सियस परभनी में रिकॉर्ड किया गया। नांदेड़ में औसतन 43 डिग्री और छत्रपति संभाजीनगर में दर्जे हरारत 38.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज परभनी और हिंगोली अजला में गर्मी की शिद्दत के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। दहशत पसंदी के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों का इत्तेहादी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत। मन की बात में वजीर आजम का इजहार ख्याल। कैंसर की तशखीस और इलाज हुकूमत की तरजीह, मरकजी वजीर सेहत का इंदिया। और नांदेड़ जिले का दर्जे हरारत 43 डिग्री से तजावुज। परभनी और हिंगोली के लिए आज येलो अलर्ट। इसके साथ ही इलाकाई खबरें खत्म हुई।